किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम एक ऐसी चीज़ आपको बताने वाले हैं जो बहुत ही कम कीमत में बाज़ार में आपको 10-20 रुपये 30 रुपये में देखने को मिल जाती है। और ज़्यादा आपको इस्तेमाल भी नहीं करना है, लेकिन लाभ इसका बहुत अच्छे से और ज़्यादा मिलता है। कौन सी वो चीज़ है, कैसे आपको इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल करने का सही तरीका, सही समय क्या है, कैसे आप गेहूं में कल्ले बढ़ा सकते हैं। आज की वीडियो में हम बहुत सारी बातों को लेकर चर्चा करेंगे, तो पूरा वीडियो किसान साथियों देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ किसान चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान देना होता है। ऐसा नहीं कि हाँ केवल 10 रुपये की चीज़ आप डाल देंगे तो आपके पौधे में बहुत ज़्यादा कल्ले आ जाएंगे। होता है, ये फ़ायदा करता है, लेकिन सही चीज़ें आपको सही समय पे इस्तेमाल करना चाहिए। अब जैसे आप कोई खाद ही ना डालें, केवल ये 10 रुपये की चीज़ डाल देंगे तो कहाँ से फ़ायदा करेगा। तो आपको मुख्य जो खादें होती है उसका इस्तेमाल भी समय समय पे करते रहना चाहिए। अब मुख्य खादों की बात की जाए तो मुख्य खादों में हमारा हो गया यूरिया, DAP और पोटास। मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये तीन तत्व ऐसे होते हैं जो पौधे को सबसे ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं। सबसे पहले इनकी तो पूर्ति आपको सही से करना ही चाहिए, बाकी की चीज़ें तो बाद में आती हैं। तो नाइट्रोजन की पूर्ति गेहूं के लिए बहुत ही, या किसी भी फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। उतना ही महत्वपूर्ण फास्फोरस और पोटास भी होता है। फास्फोरस से जड़ विकास, नाइट्रोजन से वानस्पतिक विकास और पोटास से अच्छे दाने, अच्छा भराव, पौधे में बीमारियों के प्रति सहनशीलता वगैरह मिलती है। तो ये तीन चीज़ें सही समय पे डालना है। बुआई के समय आप डालिए पोटास, MOP पोटास 60% वाला, लगभग 25 से 30 किलो। इसके साथ में आपको DAP डालना है बुआई के समय 55 किलो। आपको यूरिया डालना है बुआई के समय 20-22 किलो। जहाँ पे बुआई के समय यूरिया न डालने की सिफारिश की जाती है, वहाँ को छोड़ के बाकी सभी जगह पे आप यूरिया 20-22 या 25 किलो तक इस्तेमाल बुआई के समय भी कर सकते हैं। पहली बार इतनी खाद डालना है। दूसरी बात, हम दानेदार खाद की अगर बात करें तो पहले सिंचाई पे हम डालते हैं यूरिया डालते हैं। यूरिया के साथ कुछ अन्य चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे पहले पानी पे यूरिया आपने डाला 40-45 किलो डालना होता है। साथ में जिंक वगैरह डाल सकते हैं 33% वाला, 5 किलो या 6 या 7 किलो तक। इसके साथ आप चाहें तो सल्फ़र वगैरह भी मिला के अलग से डाल सकते हैं 3 किलो या 4 किलो, जिससे अब सल्फ़र से नाइट्रोजन की क्षमता थोड़ा बढ़ जाती है। आपके पौधे को ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन मिल पाता है। वैसे जो आप यूरिया डालते हैं उसका बहुत कम ही उपयोग आपके पौधे कर पाते हैं, 20 से 40% ही उसका लाभ हमारे पौधे ले पाते हैं। तो पहले पानी पे 2-3 खादें डालिए, उसके बाद दूसरे पानी पे आपको फिर से यूरिया 40 से 45 किलो तक इस्तेमाल करना होता है। मान लीजिए बुआई करते समय आपने पोटास न डाला हो या न डाल पाए हो, आपका बजट ना रहा हो, तो पहले पानी पे भी आप पोटास की पूर्ति कर सकते हैं। पहले पानी पे भी आप 20-25 किलो या 30 किलो तक, मतलब 25 से 30 किलो तक पोटास अगर आप डालते हैं पहले पानी पे, तो भी पोटेशियम तत्व की पूर्ति हो जाएगी। फिलहाल ये बेसिक बातें हो गई जो आपको अवश्य ध्यान देना है। इनके बिना तो आप अच्छा पैदावार, अच्छे कल्ले ले ही नहीं पाएंगे। अब हम जानते हैं वो सस्ता तरीका जिसके इस्तेमाल से आप अपने कल्ले बढ़ा सकते हैं। अब ये जो चीज़ है इसका नाम है फिटकरी। लगभग सभी लोग इसके बारे में अच्छे से वाकिफ़ होंगे, जानते होंगे, और लगभग सभी जगह पे आसानी से ये उपलब्ध ही हो जाता है। सस्ते कीमत में, बहुत ज़्यादा महंगा ये नहीं होता है। अब कैसे इसको इस्तेमाल करना है, इसके इस्तेमाल से लाभ क्या होता है भी जान लीजिए। फिटकरी का इस्तेमाल गेहूं में अगर आप करना चाहते हैं तो 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़ तक कर सकते हैं, लेकिन सभी किसान साथी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। कौन से किसान साथी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? जिनकी मिट्टी का pH लेवल कम है। pH वैल्यू 7 या 7 से कम है तो इस्तेमाल मत करिए, इसके बाद में भूल जाइए। अगर pH वैल्यू 7 से ज़्यादा है, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 20 ऐसे है, मतलब ज़्यादा जितना है उस हिसाब से आपको डालना है। वैसे तो 7 से ज़्यादा होना चाहिए, 8, 9, 10 ऐसे होना चाहिए, तब आप फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। pH ज़्यादा होने से मतलब ये होता है कि जब pH कम हो ज़्यादा हो जाता है तो हमारे जो पौधे होते हैं, जो हमारी मिट्टी में कुछ तत्व होते हैं, वो अघुलनशील हो जाते हैं, जिसको ले नहीं पाते हैं, भोजन के रूप में नहीं ग्रहण कर पाते हैं, क्योंकि वो अघुलनशील हो जाते हैं। हमारे पौधे उस किसी भी तत्व को ग्रहण नहीं कर पाते हैं जो अघुलनशील अवस्था में चले जाते हैं। तो जब आप फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं, खासकर जो माइक्रोन्यूट्रंस होते हैं वो ज़्यादा pH होने पे अघुलनशील हो ही जाते हैं। तो जब आप फिटकरी का इस्तेमाल करेंगे तो pH वैल्यू कम होगा। जब pH वैल्यू कम होगा तो वही अघुलनशील वाले तत्व जो अभी तक आपके पौधे को मिल नहीं पा रहे थे, वो दोबारा से आपके पौधे के लिए उपलब्ध हो जाएंगे, जिससे फसल में अच्छी ग्रोथ, अच्छे कल्ले, हरियाली, ये तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब फिटकरी का इस्तेमाल आप यूरिया वगैरह में मिला के लगभग 1 से 1.5 किलो कर सकते हैं। महीन महीन पीसना है, ऐसा नहीं कि यहाँ कहीं मोटा कहीं पतला डाल लेंगे तो भी नुकसान हो जाएगा। तो बारीक पीसने के बाद यूरिया में अच्छे से मिलाने के बाद आप डाल सकते
सकते हैं, या फिर जब आप सिंचाई करते हैं तो जहाँ पे पानी आपका गिरता है, जहाँ से पानी बहता है ट्यूबवेल के पास में, वहीं पे किसी बोरे में बांध के इसको रख देना है, जिससे पूरे खेत में ये जो है वो फैल जाए। दोनों तरीका आप अपना सकते हैं। 1 से लेकर 1.5 किलो पर एकड़ तक इसका इस्तेमाल करना है, इससे ज़्यादा इस्तेमाल मत करिएगा। उन्हीं किसान साथियों को इस्तेमाल करना है जिनकी मिट्टी का पीएच वैल्यू ज़्यादा है, 7 से ज़्यादा है तभी डालिए। 7 है या 7 से कम है, 6 है, 5 है, 4 है, तो फिटकरी का इस्तेमाल मत करिएगा। वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।